दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री दुबई भागने की फिराक में हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। कई मंत्रियों को सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। एक एक करके जानेंगे आखिर हालात क्या हैं। भरत जी, नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिलहाल क्या हालात है? महिमा जी, नेपाल के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई है और नेपाल के 4 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफा देने के बाद नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली भी नेपाल छोड़कर दुबई भागने की फिराक में है। सेना के हेलीकॉप्टर उनके घर के ऊपर देखे जा रहे हैं। नेपाल के हालात बेकाबू हो चुके हैं। जेन जी का जो प्रदर्शन है, जेन जी मतलब 18 से 27 साल के युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कल हमने देखा संसद में वो कूदे, संसद के ऊपर कब्जा किया, फिर उसके बाद सेना ने गोली चलाई। 20 के आसपास के युवा मारे जा चुके हैं, ये बताया जा रहा है। और महिमा जी, ये संख्या हमारी वहाँ के पत्रकारों से बातचीत हो रही है, ये संख्या 40 से 45 के आसपास मारे जाने वाले लोगों की संख्या हो सकती है। ये प्रदर्शन कल रोका जा सकता था, लेकिन कल जब सेना ने गोली चलाई तो सेना की गोली से लोग मारे गए और इसके बाद ये प्रदर्शन आज और उग्र हो चुका है। ये प्रदर्शन अब जेन जी का प्रदर्शन नहीं रहा है, ये प्रदर्शन नेपाल की सत्ता को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का प्रदर्शन बन गया है। और इसीलिए आज नेपाल के भीतर राष्ट्रपति के घर में आग लगा दी गई है। पीएम ओली, उनके घर में आग लगा दी गई है। 4 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउरबा, कल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर जो है आगजनी की गई है। इतने लोगों के घर आगजनी की गई है। 4 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दिया है, जिसमें एक गृह मंत्री हैं लेखक साहब, रमेश लेखक, और कृषि मंत्री हैं रामनाथ अधिकारी, और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव। इन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देकर सिर्फ इस्तीफा देना बहुत छोटी खबर नेपाल में हो गई है। ये सारे मंत्री जान बचाकर भाग रहे हैं। नेपाल का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको बंद कर दिया गया है नेपाल में। और उससे ये सारे मंत्री और प्रधानमंत्री, ये बतलाया जा रहा है अभी जो खबर आ रही है कि वो दुबई भागने की फिराक में है, वहां से दुबई भाग सकते हैं। शहर में उनके लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है और इसीलिए ये सब वहां से भागने की फिराक में। आज जो जेन जी का प्रदर्शन है उसकी थोड़ी सी आवाज आपको सुननी चाहिए। देखिए किस तरीके से उग्र होता जा रहा है। कह रहे छाती पर गोली मारो। मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बनाएका छन्, राइट? अब ये वहाँ के नौजवान लोग हैं जो नेपाल की भाषा में बोल रहे हैं। और भी वीडियोस हैं, आप देखिए। इधर आइए, दिखाइए इसको। ये अमेरिका का दलाल कहा जा रहा है गठबंधन की सरकार को। ये जो सरकार है, नेपाल के भीतर जो सरकार चल रही है, ये ओली सरकार जो चल रही है लेफ्ट और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन से चल रही है। इन दोनों के बीच में एक गठबंधन हुआ था कि भाई 1.5 साल हम सरकार चलाएंगे, 1.5 साल आप सरकार चलाइए, और 1.5 साल की सरकार चलाने का ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ओली जब तक प्रधानमंत्री थे, ओली के प्रधानमंत्री रहते हुए ही ये सारा कुछ हो गया है। ये वो संसद है जिसके ऊपर यहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है। नेपाल के लोगों ने यहाँ की संसद के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये अस्पताल है जहाँ पर जितने लोग मारे गए हैं, घायल हैं, सब अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में पड़े हुए हैं। नेपाल के बहुत सारे अस्पताल फुल बताए जा रहे हैं। काठमांडू के सारे अस्पताल फुल है वहां पर। ये देखिए प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। जेन जीज का ये प्रदर्शन है और आज प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो चुका है। बच्चे सड़कों पर हैं। इनको बच्चे कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। 18 साल से 26 साल की आयु के ये जो बच्चे हैं, ये सब सड़कों पर हैं। कल की जैसी ही तस्वीर आज भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आज ये प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। महिमा जी, आज इस प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, जल्दी से मैं इसको बंद करके एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये है वो सबसे बड़ी तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में देखिए किस तरीके से आग लगाई जा रही है, उनके घरों को फूंका जा रहा है। ये देखिए
वहाँ नोट्स हवा में, जो पैसे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। अब ये कौन उड़ा रहा है, भगवान जाने कौन ये पैसे हवा में उड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने मंत्री हैं, इन मंत्रियों के घरों को लोग आग लगा रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। और मंत्रियों के घर देखिए धूं धूं कर जल रहे हैं, पीछे से धुआं निकलता हुआ घरों के भीतर से दिखाई दे रहा है। और गोलियों की आवाज़ें भी यहाँ पर साफ तौर पर सुनी जा सकती हैं। और कुछ लोग ज़मीन से देखिए ये नोट उड़ा रहे हैं, ज़मीन से नोट उड़ा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार को, इस गठबंधन सरकार को, नेपाली कांग्रेस और लेफ्ट सीपी जो लेफ्ट की सरकार है उसको, उसकी गठबंधन की सरकार को इन लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। नेपाल में ऊर्जा मंत्री का घर, वहां के राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी कब्जा। अब ओली सरकार का जाना तय लग रहा है, जितनी जल्दी जाए उतनी जल्दी शांति आएगी। नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, भारत के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया। और रास्तों का क्या हाल है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। और रास्तों पर किस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो हम आपको दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। अभी जो है सेना इस तरीके से उतारी गई है। ये नेपाल की सड़क का आज का हाल है महिमा जी। आज नेपाल में इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। सेना कंट्रोल करने में चीज़ों को नाकामयाब है, क्योंकि कल जो गोलियां चली और कल की गोलियों में जो लोग मारे गए, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कल जो गोलियां चली उसमें नेपाल सरकार ने ठीक नहीं किया गोलियां चलाकर। और उसके बाद अब सरकार गोलियां चलाने से बाज आ रही है, गोलियां नहीं चला रही है। लेकिन अब प्रदर्शनकारी और ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और प्रदर्शनकारी अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई पर आ गए हैं। अभी तक ये लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि नेपाल सरकार ने क्यों व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स बंद किए, क्यों बंद किए। जब सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और लोग इन पर लिख रहे हैं तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और सरकार ने इन ऐप्स को, इन साइट्स को अपने देश में बंद कर दिया। नेपाल सरकार बहुत हद तक चीन से इन्फ्लुएंस है। नेपाल भी चीन बनना चाहता है। वहाँ भी एक एकाधिकार वाली सत्ता को ये लोग अपने साथ लेकर आना चाहते हैं कि जो राजा कहेगा, जो प्रधानमंत्री कहेगा वही होगा। दिखाने के लिए चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ हुक्म सिर्फ राजा का चलेगा। लेकिन नेपाल की जनता ने ये दिखा दिया है कि यहाँ हुक्म राजा का नहीं चलेगा, जनता का ही चलेगा। और नेपाल चीन नहीं हो सकता। इसीलिए नेपाल की जनता ने, यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ की पूरी की सरकार, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज की स्थिति में जब हम देखते हैं नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, तो उसको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मंत्री और नेता ही उड़ सकते हैं। यहाँ से फ्लाइट अप हो सकती है, डाउन नीचे मतलब उतर नहीं सकती है कोई भी फ्लाइट। आसपास के क्षेत्रों में कहा जा रहा है आग लगा दी गई है, जिसके कारण जो है नेपाल का, हाँ, एयरपोर्ट पर आग लगाने के लिए पहुंच रहे थे ताकि यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाकी नेता यहाँ से उड़कर भाग ना पाए। गुस्सा इस स्तर तक पहुंच गया है कि अब ऐप्स ओपन करने या ऐप्स रिलीज करने या ऐप्स को चालू कर देने से बात नहीं बन रही है। अब बात ऐप से आगे बढ़ चुकी है, अब बात जान पर आ चुकी है, क्योंकि सरकार ने 20 से ज़्यादा लोग मार दिए हैं। तो अब ऐप्स बैन, ऐप्स का लॉक खोलने या ऐप्स को हाँ, करप्शन के खिलाफ लोगों की आवाज, करप्शन के खिलाफ आवाज थी। देखिए महिमा जी, स्टेप्स में थी, लोग करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सरकार ने अपनी पैरेलल गोदी मीडिया खड़ी कर दी नेपाल के भीतर। गोदी मीडिया वही बता रहा था जो सरकार कह रही थी। फिर लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाने शुरू की। सोशल मीडिया से जब आवाज़ उठाई तो सरकार को बुरा लगा। सरकार को लगा कि गोदी मीडिया को इतना पैसा खर्च करके अपने कब्जे में लिया है और फिर भी आवाज़ें नहीं रुक रही हैं सरकार विरोधी, तो इन लोगों ने उन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। जब सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया तो उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए सोशल मीडिया बैन खुलवाने के लिए कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब बैन कैसे कर सकते हैं, इसको खोलिए। प्रदर्शन शुरू हुआ। तो जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो लोग संसद के भीतर घुस गए। जब संसद के भीतर लोग घुस गए, 12,000 लोग संसद के भीतर घुसे, तो वहां की सरकार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। सेना ने गोली चला दी, सीने पर गोलियां मारी हैं इन लोगों ने। 20 से ज्यादा लोग, सरकारी आंकड़ा 19 का है, लेकिन वहां के पत्रकार हमारे साथी बता रहे हैं तकरीबन 40-45 लोग मारे गए हैं। तो अब ये मामला सोशल मीडिया ऐप्स या साइट से बैन उठाने का नहीं रह गया है। अब ये मामला
आर पार की लड़ाई का हो गया है और नेपाल की सरकार को उखाड़ फेंकने का हो गया है। और इसीलिए नेपाल में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वहाँ के मंत्री हो, कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। जो मंत्री नेता अब तक भौकाल में नेपाल के भीतर सुरक्षा में जी रहे थे, अब सबसे ज्यादा खतरे में वही नेता हैं, सबसे ज्यादा खतरे में वही प्रधानमंत्री हैं, वही राष्ट्रपति हैं। हालात बेकाबू हैं, पूरी की पूरी सरकार देश छोड़कर भागने की फिराक में है और सेना के हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों से उनको वहां से रेस्क्यू करके निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, यानी कि नेपाल में लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये सरकार सत्ता में रहे, उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने की उनकी मांग है और इसी वजह से प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। कहा जा रहा है जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रदर्शन नहीं रुकने वाला है। अब देखना होगा कि ओली सरकार आखिर करती क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।